एसपीडी साइंस पेज नंबर 73। जोड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। एसआई पत्ती में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने में H+ आयन देता है? एसिटिक अम्ल। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। लिटमस विलयन किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मिश्र धातु में टीन में होता है सोल्डर होता है। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड होगा। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मनज कहा जाता है। स्क्लेरकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव का आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो इस तरह लाइन होता है उसको आवर्त कहते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। घर्षण के द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ताप में बदल जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर फेंकने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ऊपर फेंकेंगे तो स्थिति बढ़ जाएगा लेकिन गति क्या हो जाएगा? ऊपर जाके कम हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? बेकिंग सोडा घोल। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य को मैथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है। ईथर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने पर एक वस्तु की आवृत्ति पर क्या कहलाता है? जड़त्व। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। कौन सा पौधा कायिकी प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है?
Al2O3। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? विभाज्योतक ऊतक। किस यौगिक को Al2SO4 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। फूल के नर प्रजनन भाग को पुकेसर कहा जाता है। एक पिकोमीटर किस के बराबर है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3 गुने 10 के पावर 6 जूल। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल का छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? आयन। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहते हैं? संयायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन है? डी ब्लॉक से संबंधित है। इथेनॉल के ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आयरन 3 यानी ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व यह किस समूह का है? हाइड्रोजन ग्रुप का है। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा।